मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2024 के चुनाव अब सिर पर हैं। रोज नई नई नीतियां, रणनीतियां बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियां बना रही है, तो विपक्षी दल भी चुनाव को लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुका है। अभी हाल में पटना में सभी प्रमुख विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई, जिसमें जितने भी इस देश के विपक्षी दल थे, सबने एक साथ आने की घोषणा की और मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का वादा किया। खैर, इस वादे में भी बहुत से विरोधाभास थे। अरविंद केजरीवाल का कहना कुछ और था, वहीं दक्षिण के दलों की मांगे कुछ और थीं। कांग्रेस का विचार कई मुद्दों पर अलग था। ममता बनर्जी की पार्टी की डिमांड्स अलग थीं। यानी कि अभी भी जैसा कि दावा किया जा रहा है कि हम सब एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एकता में भी बहुत सारे अनेकता के सुर बंधे हुए हैं और धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। खैर, राजनीति है, ये सब चलता रहेगा और ये ऐसा होता रहना भी चाहिए, ताकि इस देश की राजनीति येन केन प्रकारेण जिंदा रहे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात इस पूरी मीटिंग की ये थी कि इस मीटिंग में एक सजा याफ्ता नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव ने भी मंच पर आकर इस मीटिंग में भाग लिया। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी उनको सजा हो चुकी है। वो जेल में थे। जेल से वो बीमारी का बहाना बनाकर बाहर आए। इसके बाद भारतीय दयनीय न्याय व्यवस्था ने उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाने की आज्ञा दी। वहां पर जाकर वो अपनी किडनी चेंज करा के आए। अभी बीमारी के नाम पर ही वो आराम कर रहे हैं, अपने घर में आराम फरमा रहे हैं और वहीं से अभी तक नेतागिरी चला रहे थे। लेकिन इस विपक्षी दलों की मीटिंग में पहली बार उन्होंने जनता के सामने मंच पर आकर अपनी हुंकार भरी कि मोदी का ईंट से ईंट बजाने की दम जो है वो सिर्फ उन्हीं में है। सवाल ये नहीं है कि लालू क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सवाल ये है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस तरफ जा रही है। एक सजा याफ्ता कैदी जिसका कि समय जेल में गुजरना चाहिए, वो किस तरह से मंच पर आकर नेतागिरी कर रहा है और जनता के सामने भाषण दे रहा है। और हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय लोग हैं, ये चाहते हैं कि जनता इनको सम्मान की निगाह से देखे। सवाल यह है कि ऐसे न्याय व्यवस्था को, ऐसी न्यायपालिका को कोई सम्मान की निगाह से कैसे देख सकता है कि जिस इंसान को सजा हो गई है और उसको आराम से सजा के दौरान ही बाहर आकर इस प्रकार की गतिविधियां करने की छूट मिल रही है। क्या यह छूट किसी आम आदमी को मिल सकती है? न जाने ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको अपने बच्चों की शादी में शामिल होने के लिए भी पैरोल नहीं मिली। लेकिन लालू जैसे लोगों को न सिर्फ विदेश जाने की छूट मिलती है, बल्कि नेतागिरी करने की खुलेआम छूट मिली हुई है। क्या ये न्याय व्यवस्था के मुंह पे तमाचा नहीं है? और हमारी न्याय व्यवस्था क्या अंधी है कि जो छोटी छोटी बातों पे संज्ञान ले लेती है और हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय जो है स्व संज्ञान लेके मुद्दों को ऊपर उठा देते हैं। लेकिन लालू के मामले में कोई भी, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट और ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्ट संज्ञान लेने को तैयार है कि आखिर सजा पाया हुआ एक कैदी कैसे इस प्रकार की गतिविधियां चला रहा है। तो फिर क्यों लोग बुरा मानते जब ये कहा जाता है कि जेलों के अंदर से अपराधी जो है हर प्रकार की गतिविधियां चलाते हैं, अपना रैकेट चलाते हैं? बात तो वही हुई ना, कुछ लोग जेल के अंदर से चलाते हैं, ये जेल के बाहर इनको खुला छोड़ दिया गया है और ये जेल के बाहर आके अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। इस देश का नियम कानून और इस देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सड़ चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। मैं तो कहूंगा भ्रष्टतम न्याय व्यवस्था इस देश की है, तभी ऐसे लोग इस देश में पल रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। वरना ये सोचने वाली बात है कि जो लोग सजा पा चुके हैं, जिस गुनाह की सजा उनको मिली है, वो सजा काटने की बजाय वो राजनीति में, राजनीति के मंच पर बैठकर अपनी हुंकार भर रहे हैं और वहां पर कानून को बनाने वाले उनके साथ बैठकर इस प्रकार की मीटिंगें की जा रही हैं। तो अब आप सोचिए, कानून बनाने वाले और कानून का पालन करने वाले और करवाने वाले ये किस अवस्था में हमारे देश में रह रहे हैं।
हमारे माननीय नेतागण जो संसद में बैठ के कानून बनाते हैं, अगर वही अपराधियों के साथ बैठकर इस प्रकार खुलेआम मीटिंगें करेंगे, तो आप बताइए हमारे देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था का क्या होगा? क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? आप चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन अगर किसी आदमी को गुनाह में सजा हो चुकी है, तो क्या उसको इस प्रकार की नेतागिरी करनी चाहिए? या इस प्रकार से मंच पे आके अपने पैरोल के दौरान ये सारे कार्य करने चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर हर गरीब आदमी भी इस प्रकार की पैरोल का या अब जेल की टर्म के दौरान बाहर आने का अधिकारी है, उसको भी इसी तरह छोड़ा जाए? आखिर लालू प्रसाद यादव के साथ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, समय आ चुका है, इन सारी चीजों के विरुद्ध आवाज उठाइए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि जब ये नेता आप लोगों की आंखों में, हम सभी की आंखों में धूल झोंक कर हम सबको जो है अपने तरीके से चलने पे मजबूर कर देंगे, और हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और लोकतंत्र के नाम पे ये खेल चलता रहेगा। कब तक लोकतंत्र के नाम पे हम ये सारी चीजें देखते रहेंगे? जय हिंद, जय भारत।